श्री कबीरदास जी का ज्ञान अति विलक्षण। दास कबीर की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीजे पानी। एक बार कबीरदास जी के पास एक साधु आया जो अपने तप और धार्मिक ज्ञान पर बहुत अभिमान करता था। वह साधु गांव में लोगों को प्रवचन दे रहा था और लोगों को अपने ज्ञान से प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। उसने सुना कि कबीरदास जी भी वही हैं, तो उसने कबीरदास जी से मिलकर उनका परीक्षण करने का निर्णय किया। साधु कबीर जी के पास पहुंचा और बोला, कबीरदास जी, मैं वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ और पूरे देश में घूमकर अपने ज्ञान का प्रचार कर रहा हूँ। तुम एक साधारण व्यक्ति हो, बिना किसी शिक्षा के मुझे बताओ, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम्हें ज्ञानी और संत बनाता है? कबीरदास जी मुस्कुराए और बोले, साधु महाराज, ज्ञान का घमंड सबसे बड़ा अज्ञान है। अगर तुम सचमुच ज्ञानी होते तो अभिमान की जगह विनम्रता होती। चलो एक काम करो, मेरे घर से थोड़ी दूरी पर एक नदी है, उस पार जाकर मुझे एक पत्थर उठा लाओ, तब मैं तुम्हें जवाब दूंगा। साधु को यह काम बहुत आसान लगा और वह नदी के पार गया। वहां जाकर उसने देखा कि नदी के किनारे पर बहुत सारे पत्थर पड़े थे, लेकिन एक पत्थर पर लिखा था, अगर तुम मुझे उठाओगे तो तुम एक साधु नहीं रहोगे। साधु यह पढ़कर चौंक गया। उसने उस पत्थर को नहीं उठाया और कबीरदास जी के पास लौट आया। साधु ने कबीरदास जी से कहा, मैंने वह पत्थर देखा, लेकिन उसे उठाने को मैंने मना कर दिया, क्योंकि उसमें लिखा था कि उसे उठाने से मैं साधु नहीं रहूँगा। कबीरदास जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, यही तो मैं समझाना चाहता हूँ। तुम्हारा साधु तो इतना कमज़ोर है कि एक पत्थर उठाने से चला जाएगा। यह साधु बनने का घमंड और दिखावा ही है। सच्चा साधु वही होता है जो अहंकार से मुक्त होता है और हर कार्य को सहज रूप से स्वीकार करे। इस कहानी के माध्यम से श्री कबीरदास जी यह संदेश देते हैं कि सच्ची साधुता या पवित्रता बाहरी दिखावे और ज्ञान के अहंकार से नहीं आती, बल्कि विनम्रता और सादगी से आती है। कबीर हमेशा से समाज को यह सिखाने का प्रयास करते थे कि इंसान को अपने ज्ञान या धर्म का घमंड नहीं करना चाहिए।